नया प्रकार का प्रश्न है, पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, ये CS शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं वेद सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि MCQ पार्ट 1 का वीडियो इसके पहले डल चुका है, जो वर्ण विचार था। आज जो है MCQ पार्ट 2 है। यहाँ पर टॉपिक जो है ये शब्द विचार का है और यहाँ पर 4 अलग अलग प्रकार के शब्दों के बारे में देखते हैं। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज शब्द और चौथा है विदेशज शब्द। तो देखिए इस शब्द विचार के टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न पूर्ववर्ती एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पलक किस भाषा का शब्द है? तो देखिए ये रेवेन्यू इंस्पेक्टर 2017 में इसको पूछा गया था। तो पलक जो है याद रखिएगा दोस्तों, ये फारसी भाषा का शब्द है। क्लियर? ये फारसी भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि पलक जो है फारसी भाषा का शब्द है। चलिए आगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, किस्मत किस भाषा का शब्द है? ये जनसंपर्क विभाग 2018 में पूछा गया था प्रश्न। तो याद रखिएगा आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस्मत ये जो है आपका अरबी भाषा का शब्द है। क्लियर? इसके अलावा एक शब्द और याद रखें जो इम्पोर्टेंट है, ये है दौलत। दौलत भी दोस्तों याद रखिएगा ये अरबी भाषा का शब्द है। चलिए क्वेश्चन थर्ड, नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में देशज शब्द का चयन करें। AGDO एक कंबाइंड एग्जाम होता है असिस्टेंट ग्रेड 3 लेवल का जो व्यापम लेता है। यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है और पूछा ये गया है कि यहाँ पर ये जो देशज शब्द के बारे में पूछा गया है, देशज शब्द कौन सा है? तो देशज शब्द याद रखिएगा। देखिए देशज पहला ऑप्शन है किसान, दूसरा है झोपड़ी, तीसरा है चंद्रिका और चौथा है सरिता। तो देशज शब्द में याद रखिएगा झोपड़ी। इसके अलावा देखिए जूता एक देशज शब्द है, पूछा गया है। ऊट पटांग ये भी देशज शब्द है, याद रखिएगा। तेंदुआ, झाड़ू, ये सभी जो हैं इम्पोर्टेंट। एक और मलाई, ये भी पूछा गया है एग्जाम में। तो याद रखिएगा झोपड़ी के अलावा जूता है, उटपटांग है, तेंदुआ है, झाड़ू है, मलाई है, भड़बड़ है, खड़खड़ है। ठीक है, ये सभी जो हैं देशज शब्द हैं, याद रखिएगा और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आगामी। क्लियर? तो ये थर्ड प्रश्न था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, उत्पत्ति के आधार पर। क्लियर? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो देखिए शब्द के अलग अलग शब्द को अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक तो है व्युत्पत्ति के आधार पर या रचना के आधार पर या निर्माण के आधार पर या बनावट के आधार पर। एक जो है आपका इतिहास के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर। तो यहाँ पर पूछा गया उत्पत्ति की दृष्टि से, या इसे ही कहते हैं इतिहास की दृष्टि से। इतिहास की दृष्टि से, तो उत्पत्ति के आधार पर या इतिहास की दृष्टि से शब्द के जो हैं याद रखिएगा 4 प्रकार हैं। पहले को कहते हैं तत्सम, दूसरे को कहते हैं तद्भव, तीसरे को कहते हैं देशज और चौथे को कहते हैं विदेशज। याद रखिएगा दोस्तों, प्रश्न पूछने के यहाँ पर 2 आधार हैं। पहला पूछा जाता है उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा पूछा जाता है इतिहास के आधार पर। क्लियर? तो आपको याद रखना है कितने प्रकार हैं, कितने टाइप्स हैं, तो 4 हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन था, पूछा गया था कहाँ? ये व्यापम के द्वारा लिया गया था मंडल संयोजक का एग्जाम 2018 में, यहाँ पर ये प्रश्न आया था। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? क्लियर? या सही नहीं, सही नहीं है, ये पूछा गया है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, अच्छा ये आया कब था? पटवारी के एग्जाम में। कब?
2019 में। पहला प्रश्न, जिसकी व्युत्पत्ति अज्ञात है, मतलब जिसकी व्युत्पत्ति या उत्पत्ति का पता नहीं चलता, उसे क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। सही है, अपने को सही कथन नहीं है ये पहचानना है। संस्कृत से ज्यों का त्यों लिया गया, मतलब बिना परिवर्तन के जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे तत्सम शब्द कहते हैं, ये भी सही है। संस्कृत का किंचित परिवर्तित रूप, मतलब संस्कृत से जो शब्द रूप परिवर्तित करके हिंदी भाषा में आए उसे क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। तो देखिए तीनों कथन सही है, तो आपको आंसर लेना है इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, कभी कभी इस प्रकार के भी आंसर होते हैं। क्लियर? तो ये 5th नंबर का था, पटवारी में आया था, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी भाषा से नहीं लिया गया है? ये भी नहीं है। और ये आमीन जो है, जो नहर विभाग, नहर वगैरह बनाने वाले जो रहते हैं उस विभाग में जो पटवारी रहते हैं उसको आमीन कहते हैं। तो आमीन 2017 में यह प्रश्न आया था। तो विदेशी भाषा से नहीं लिया गया है, तो देखिए पहला जो ऑप्शन है शादी, शादी जो है याद रखिएगा ये फारसी भाषा का शब्द है। शादी है, जिंदगी है, दंगल है, कुश्ती है, कबूतर है, खरगोश है। क्लियर? तो ये फारसी शब्द है, तो विदेशी शब्द है ये भी। क्लियर? एक साबुन है, साबुन जो है ये पुर्तगाली शब्द है, ये भी विदेशी शब्द है। ट्रेन जो है, ट्रेन सभी को पता होगा ये अंग्रेजी शब्द है। और एक है कौन सा? कबड्डी। यह कबड्डी विदेशी भाषा का शब्द नहीं है, यह जो है किस प्रकार का शब्द है? तो देशज शब्द है। क्लियर? याद रखिएगा। तो आमीन में आया था, इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, वकील किस भाषा का शब्द है? तो देखिए विदेशी शब्दों में अरबी शब्द है, फारसी शब्द है, तुर्की है, पुर्तगाली है, अंग्रेजी है, चीनी है, जापानी है। बस यहीं से प्रश्न आते हैं। तो एक शब्द जो याद रखिएगा, रिक्शा, ये भी पूछा जाता है। रिक्शा एक जापानी शब्द है। क्लियर? तो यहाँ पर वकील पूछा गया है, तो वकील याद रखिएगा ये अरबी भाषा का शब्द है। अमीर, आदमी, औरत, औलाद, गरीब, फकीर, कत्ल, रिश्वत, वकील, कैदी, खत, ये सभी जो हैं अरबी भाषा के क्या हैं? शब्द हैं। तो वकील जो है देखिए हॉस्टल वार्डन, अभी हॉस्टल वार्डन 2016 के बाद अभी तक नहीं हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम के होने के, क्योंकि पद खाली है। नियर अबाउट 3 मंथ के भीतर उसका एग्ज़ाम हो सकता है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन जो है वो कंप्यूटर का रहता है, 50 अंक, जिसमें पास होना अनिवार्य रहता है। तो आपको उसकी तैयारी करना है, तो बहुत बेस्ट है वो आपके लिए। क्लियर? तो वकील याद रखिएगा हॉस्टल वार्डन में आया था 2016 में, ये अरबी भाषा का शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव मैंने बताया उस शब्द को कहते हैं जो हिंदी से, संस्कृत से रूप परिवर्तित होकर हिंदी में क्या किए जाते हैं? प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर तद्भव शब्द पहचानना है। व्यापम के एग्जाम में 2019 में ये आया था। तो देखिए अग्नि ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है आग। ये भी तत्सम शब्द है। माया, माया जो है मैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसका तत्सम शब्द है। वत्स तत्सम शब्द है बच्चा का। और 14 ये जो है क्या है? एक तद्भव शब्द है। ये किसका? तो चतुर्दश, चतुर्दश तत्सम शब्द है और उसी का तद्भव रूप क्या है? 14 है, याद रखिएगा। क्लियर? तो तद्भव शब्द पहचानना था, व्यापम में आया था 2019 के एग्जाम में। क्लियर? अगला क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, ये नए प्रकार का प्रश्न है, याद रखिएगा। विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में सर्वाधिक शब्द किस भाषा से आए हैं? पहला फारसी, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा तुर्की, चौथा अरबी।
तो हमको ये लगता है कि हम सबसे ज़्यादा अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। सर्वाधिक जो शब्द है हिंदी भाषा में वो कहाँ से लिया गया है, तो फारसी शब्दों से लिया गया है। क्लियर? तो याद रखिएगा, विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में सर्वाधिक शब्द फारसी भाषा से लिया गया है। इम्पॉर्टेंट है, नया प्रकार का प्रश्न है, आ सकता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहा जाता है? मूल शब्द मतलब जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई, जहाँ से उस शब्द का जन्म हुआ। तो मैंने बताया था सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत है, और संस्कृत से भी ही बाकी भाषाओं का जन्म हुआ है। तो इसी संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं उसे ही कहते हैं क्या? तत्सम शब्द। तो किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहा जाता है? याद रखेगा, तत्सम कहा जाता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है बोल रहा है, मतलब क्या पूछा गया है? तो तत्सम को पूछा गया है। क्लियर? याद रखिएगा। तो यहां पर देखिए, करोड़, ये कोटि, कोटि का तद्भव है। तेल तद्भव शब्द है, किसका? तैल का। पीपल, पीपल जो है ये पीपल। क्लियर? पीपल तत्सम शब्द है और पीपल जो है तद्भव शब्द है। जबकि दिन, दिन जो है एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है दिवस। याद रखिएगा। क्लियर? तो अपने को तत्सम पहचानना था, मतलब कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो ये तत्सम है दिन, और इसका तद्भव क्या होता है? दिवस। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित शब्द स्रोत के आधार पर कान्हा शब्द है, ये जो है टीटी, अभी ये भी जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, शिक्षक पात्रता परीक्षा, ये 2016 में पूछा गया था, और अभी नियर अबाउट शिक्षक, सहायक शिक्षक और जितने भी लेक्चरर वगैरह हैं उसके भी पोस्ट आने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। तो यहाँ पर कान्हा शब्द, शब्द स्रोत के आधार पर, शब्द स्रोत के आधार पर मतलब तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। तो देखिए कान्हा जो है, कृष्ण एक तत्सम शब्द है और इसी का तद्भव होता है क्या? कान्हा। तो ये जो है किस प्रकार का शब्द है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये क्या है? कान्हा तद्भव शब्द है। क्लियर? किसका है? तो कृष्ण का। क्लियर? टीटी में आया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। जैसे एक शब्द है करुणा, करुणा से शब्द बना करुणामयी, करुणा से ही एक शब्द बना करुणापूर्वक। क्लियर? तो ये जो है इसको कहते हैं उत्पत्ति, और ये उत्पत्ति से फिर एक करुणा से एक शब्द बना, इसको कहते हैं व्युत्पत्ति। तो एक शब्द से दूसरे शब्द को बनाने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? व्युत्पत्ति कहते हैं। क्लियर? याद रखिएगा, नया प्रकार का प्रश्न है, पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, ये CSPDCL कहा जाता है, ये विद्युत विभाग, ठीक है, वहाँ पर जो वैकेंसी ओपन होती है वहाँ पर एक प्रश्न आया था। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विदेशी शब्द के लिए क्या है? सही है। मतलब ऐसा कौन सा शब्द है? क्लियर? जो एक विदेशी शब्द है। तो देखिए गृहीत एक तत्सम शब्द है, ये भी नहीं है विदेशी शब्द, आगम भी नहीं है, कपटी भी नहीं है। एक आंसर है कौन सा? तारीख। तारीख एक क्या है? विदेशी शब्द है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न।
चुल्ली शब्द का मूल स्रोत बताइए। मूल स्रोत मतलब आपको ये बताना है क्या कि ये जो है इसका मूल स्रोत कहने का मतलब तत्सम शब्द क्या है। ये आया था कब? सीजी व्यापम के एग्जाम में। कब? 2019, रिसेंटली 2-3 साल में। तो देखिए चुल्ली शब्द का मूल स्रोत है क्या? एक तत्सम संस्कृत का शब्द। ठीक है, चुल्ली एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है चूल्हा। तो कभी एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि चूल्ही का तद्भव क्या होगा, तो याद रखेगा चुल्ली का तद्भव क्या होता है? आपका चूल्हा होता है जो जलाते हैं। क्लियर? तो चुल्ली एक संस्कृत भाषा का क्या है? शब्द है, मूल स्रोत। क्लियर? चलिए अगला 16 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ये पहचानना है। ये भी जो है दोस्तों ये CSPDCL PSCL इसके एग्जाम में कब? 2019 में आया था। अब देखिए कौन सा युग्म सही नहीं है ये देखना है। तो एक तो देखिए कोण, इसको छोड़ दिया अभी। क्षीर एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है खीर। ठीक है, तो ये तो युग्म सही है। पूर्ण का पूरा, ये भी सही है। अंगरक्षक एक तत्सम शब्द है, इसका अंगरखा। और कोण का कौन नहीं होता दोस्तों, कोण एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है कोना। तो यही युग्म सही नहीं है। क्लियर? CSPSCL के एग्जाम में आया था 2019 में, याद रखिएगा पहला ऑप्शन सही नहीं है। चलिए अगला, कोटि शब्द का सही अर्थ है। अब देखिए यहाँ पर ये जो एग्जाम है SI मेंस, तकरीबन मान के चलिए 1-2 महीने में एग्ज़ाम होने की संभावना है। अभी श्योर मैं नहीं कह सकता कि कब होगा, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा अभी भी चल रहा है, जिसके कारण प्रीलिम्स का रिजल्ट आउट नहीं किया गया है, सिर्फ एक मार्क्स बता दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर SI में आया था कोटि शब्द का सही अर्थ है। तो कोटि शब्द का सही अर्थ है दोस्तों करोड़। कोटि नमः कहते हैं, तो यहाँ पर कोटि मतलब क्या है? करोड़ है। याद रखिएगा, सिंपल लेवल का प्रश्न है। चलिए 18 क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा शब्द पोखरा का तत्सम है? ठीक है, पहला पुष्कर, दूसरा प्रखर, तीसरा पोखर, चौथा प्रपात। ये आया था ACF असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, वन विभाग का जो एग्ज़ाम हुआ था 2008 में, यहाँ पर आया था। तो इसका जो है पोखरा शब्द का तत्सम क्या है? आपका पुष्कर। पुष्कर मतलब तालाब वगैरह से संबंधित है। क्लियर? तो याद रखिएगा, ये जो अब एक ट्रिक है तत्सम जानने का, कि जो श वाले रहते हैं या ये रहते हैं शक्कर के स वाले, ये प्रायः क्या होते हैं दोस्तों? ये तत्सम होते हैं। और जब ये तद्भव बनते हैं तो इस समय बदल जाते हैं। जैसे वर्षा भी एक क्या है? तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या होता है दोस्तों? बरसात होता है। तो ऐसे आप तत्सम तद्भव को पहचान सकते हैं। क्लियर? आसानी से पहचान सकते हैं, कुछ ट्रिक होते हैं। क्लियर? याद रखिएगा। चलिए आगे 19 नंबर, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद बताइए। एक एग्जाम हुआ था, मतलब व्यापम के द्वारा 2017 में। ठीक है, और यहाँ पर ये प्रश्न आया था। तो देखिए यहाँ पर व्युत्पत्ति की दृष्टि से है, और व्युत्पत्ति की दृष्टि से और उत्पत्ति की दृष्टि से दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। क्लियर? तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से दोस्तों याद रखिएगा 3 प्रकार के शब्द होते हैं। पहले को कहते हैं ऋण शब्द, दूसरे को कहते हैं यौगिक शब्द, और तीसरे को कहते हैं योग रूढ़ शब्द। व्युत्पत्ति की दृष्टि से कहा जाए या रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर या स्रोत के आधार पर, सब बोलने का मतलब एक ही है, आपको आंसर लेना है 3। अगर उत्पत्ति के आधार पर या इतिहास के आधार पर बोलेंगे तो वहाँ पर इसके प्रकार होते हैं 4, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। चलिए 19 नंबर का प्रश्न था। 20 लास्ट प्रश्न है, देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्दों
की जोड़ी नहीं है। मतलब दोनों जो शब्द हैं ये तत्सम कैटेगरी के हैं, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जो तत्सम कैटेगरी का नहीं है। तो देखिए कर्म, कर्म मतलब इसका ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है कर्म। विद्या, विद्या का होता है बोध, ठीक है। मत्स्य, ठीक है, ये तत्सम शब्द है मछली का। मृग जो है ये हिरण। अब देखिए ज्ञान, ज्ञान का तद्भव ज्ञान, ये भी तत्सम है। क्षेत्र का तद्भव खेत, ये भी तत्सम है। लेकिन दही, दधी और भात ये जोड़ी तत्सम नहीं है, क्योंकि दधी ये तत्सम है, दधी का ये दूध, ठीक है, दूध का तत्सम होता है दधी। लेकिन भात खुद क्या है, एक तद्भव शब्द है, याद रखेगा। तो पूछा गया था तत्सम शब्दों की जोड़ी कौन सी नहीं है, तो आपका आंसर होगा सी, दधी और भात। क्लियर। तो देखिए दोस्तों, ये 20 प्रश्नों की एमसीक्यू थी। एक बार इसको देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए एक प्रश्न है, हलवा इम्पोर्टेंट है, हलवा किस भाषा का शब्द है? आपके लिए प्रश्न है, इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।